ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान व्यास जी श्री जन्मेजय से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, उसके बाद वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। समय पूरा हो जाने पर वह बालक दो रूपों में प्रकट हो गया। एक बालक अंडाकार ही रहा और दूसरा शिशु के रूप में बदल गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतः उसका नाम महाविराट पड़ा। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। यह बालक बार बार ऊपर को देख रहा था। भूख से व्याकुल होकर वह बालक बार बार रो रहा था। जब उसे कुछ ज्ञान हुआ तो वह भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, मेरी तरह तुम भी बहुत समय तक स्थिर रहकर विराजमान रहो। तुम्हारे नाभि रूपी कमल से विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी के मस्तक से 11 रुद्रों का आविर्भाव यानी प्रकट होंगे। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से प्रसिद्ध रुद्र विश्व के संहारक होंगे। अब मैं अपने लोक गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन उनको हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। इसके पश्चात संसार की रक्षा के लिए व्यवस्थापक रूप में श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेतादीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी शोभा हो रही थी। विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उन्होंने विश्व की रचना की। उन्होंने स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, त्रिलोकों के संपूर्ण चराचर प्राणियों को उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार विराट पुरुष के संपूर्ण रूप कोमों से एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव अनेकों सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया है। यह प्रसंग सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। व्यास जी बोले, हे वत्स, हे राजन, महादेवी के चरित्र अनंत हैं। उनकी कथा अनंत आनंद प्रदान करने वाली है। एक बार मुनि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें कि किस पुरुष ने किस देवी की किस प्रकार आराधना की, मृत्यु लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र द्वारा किसका पूजन तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की गई, किन देवियों ने किन किन को कौन कौन से वर प्रदान किए। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पवित्र चरित्र के साथ साथ उपयुक्त समस्त बातें बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, राधा, गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जननी दुर्गा नामक 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इनके अतिरिक्त काली, गंगा, वसुंधरा, स्वधा, निद्रा, मनसा, तुलसी, षष्ठी, मंगला, चंडिका, स्वाहा और दक्षिणा
देवियों के नाम हैं। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्य उत्पन्न करने वाले चरित्र भी पवित्र करने की पूर्ण क्षमता है। और सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी सदैव हंसती रहती हैं। इनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक है। जो व्यक्ति भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके लिए यह नित्य क्रिया यानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और उन भक्तों को इस मंत्र से जप करना चाहिए, श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा। यह वैदिक 8 अक्षरों वाला मूल मंत्र परम श्रेष्ठ और सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के पश्चात भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य गुरु बन गए थे। भक्तजनों, जो श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा यह वैदिक मंत्र का जप करेगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगी। अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने